Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस के चैप्टर सेकेंड का लेक्चर 4 असहयोग आंदोलन अर्थात असहयोग ही क्यों लेकर आया हूँ, जो कि आज का टॉपिक है हमारा असहयोग ही क्यों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण व्यवहार, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण भारतीयों में एक असहयोग की भावना जागृत हुई। अंग्रेजों में के असहयोगपूर्ण व्यवहार के कारण भारतीयों में एक असहयोग की भावना जागृत हुई। भारत में असहयोग की भावना जागृत हुई। यही असहयोग से ही जब भारतीयों ने अंग्रेजों का असहयोग अर्थात सहयोग करना बंद कर दिया, तो यहीं से 1 अगस्त 1920 से 1 अगस्त 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी असहयोग आंदोलन की, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम कि अंग्रेजों के अभद्र व्यवहार, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण व्यवहार अर्थात अन्यायपूर्ण शासन के कारण, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन अर्थात अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण जो भारतीय थे, भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दिया और यहीं से असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। तो असहयोग ही क्यों, इसका प्रारंभ जो हुआ था 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, ने एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। 1909 में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। उसमें असहयोग का ही पूरा वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में जो भारतीयों के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इस असहयोग का वर्णन महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में ही लिख दिया था कि भारतीयों ने असहयोग क्यों प्रारंभ किया, अर्थात इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भारतीयों को। इसके बारे में महात्मा गांधी ने 1909 में ही अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग का वर्णन कर दिया था कि असहयोग की जरूरत कभी पड़ेगी, जो कि स्टार्ट होता है 1 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। लेकिन असहयोग के बारे में जो वर्णन किया था महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में, इसका वर्णन महात्मा गांधी ने पहले ही कर दिया था 1909 में। तो 1909 महात्मा गांधी की पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी ने उसमें वर्णन क्या किया था कि असहयोग ही क्यों, असहयोग की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे भारत में जो अंग्रेजों का शासन, भारत में अंग्रेजों की जो सत्ता स्थापित हुई, वो भारतीयों की देन है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा कि जो भारत में अंग्रेजों की शासन सत्ता, अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, वह सिर्फ भारतीयों की देन थी। अगर भारतीय अपने आप में तटस्थ रहते तो कोई भी अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर सकता था। ये भारतीयों की देन है जो भारत में अंग्रेजों की शासन सत्ता स्थापित हुई। ये वर्णन महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में इसका वर्णन किया है कि जो भारत में शासन सत्ता स्थापित होती है वो किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा स्थापित होती है। और यहीं पर खिलाफत आंदोलन के बारे में इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप पढ़ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ भारतीयों ने दिया,
और खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन की तरह ही मुसलमानों के द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। वहां पर खिलाफत आंदोलन में भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, अंग्रेजों का विरोध किया गया, अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई शासन पद्धति का विरोध किया गया। हम खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि सेकेंड लेक्चर में खिलाफत आंदोलन के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा असहयोग ही क्यों। तो असहयोग कैसे, भारतीयों ने अंग्रेजों का असहयोग कैसे किया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक में महात्मा गांधी ने वर्ष 1909 में महात्मा गांधी की पुस्तक में किया गया है असहयोग ही क्यों के बारे में। तो हम आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे भारतीयों ने अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का विरोध किया, असहयोग के साथ साथ भारतीयों ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संस्थानों अर्थात बनाए गए कपड़ों अर्थात बनाई गई वस्तुओं का पूर्ण विरोध किया। तो सबसे पहले हम शहरी क्षेत्रों की तरफ चलते हैं। शहरों में रहने वाले शहरी क्षेत्र में असहयोग, शहरी क्षेत्रों में असहयोग। सबसे पहले शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजों का विरोध किया गया अर्थात असहयोग, शहर के लोगों ने असहयोग देना शुरू कर दिया, उन्हें सहयोग देना बंद कर दिया और असहयोग आंदोलन अर्थात असहयोग प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर शहर के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के बनाए गए कपड़ों का बहिष्कार किया। सबसे पहले शहर के लोगों ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़ों का बहिष्कार किया अर्थात ब्रिटिश से जो आयात किए जाते थे जितनी भी वस्तुएं, जितने भी सामान, जितने भी कपड़े इंग्लैंड से मंगाए जाते हैं, उन सारे कपड़ों का भारतीयों ने विरोध किया अर्थात उन कपड़ों को भारतीयों ने जलाना स्टार्ट कर दिया। उन कपड़ों को भारतीयों ने जलाना स्टार्ट कर दिया अर्थात अंग्रेजी कपड़ों को भारतीयों ने जलाना स्टार्ट कर दिया और अंग्रेजी कपड़ों को जलाना स्टार्ट कर दिया और भारतीय कपड़ों को, वहीं खादी कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर दिया। तो इस आंदोलन में जो भारतीय कपड़ों को बढ़ावा दिया गया, इससे भारतीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिला, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। और यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी कपड़ों को जलाया जा रहा है ये निष्ठुर बर्बादी है। रविन्द्रनाथ टैगोर बताते हैं कि निष्ठुर बर्बादी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीयों ने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया और यहाँ पर असहयोग किया। अंग्रेजों के द्वारा जितने भी लाई गई वस्तुएं थी, अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड से जितना आयात किया जाता था, उन सारी वस्तुओं का विरोध किया गया अर्थात सरकारी संस्थानों का खुलकर विरोध किया गया। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वो अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और जितने अदालती कर्मचारी थे, अदालती कर्मचारियों ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी अर्थात जितने भी वकील थे, जितने भी पेशेवर लोग थे, सारे अंग्रेजों के पेशों को छोड़ दिए अर्थात जितने भी अंग्रेजों के स्कूल थे, जितने भारतीय बच्चे पढ़ते थे, उन अंग्रेजी स्कूलों में, अंग्रेजों के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना भी भारतीयों ने बंद कर दिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि जितने भी अंग्रेजी संस्थाएं थे, सारी अंग्रेजी संस्थाओं का भारत में विरोध किया गया और कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कर्मचारी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संस्थानों में नौकरी करने के लिए नहीं जाता था और अंग्रेजी संस्थानों में शिक्षा नहीं लेता था। यहाँ पर पूर्ण रूप से शहरों में अंग्रेजों का विरोध किया गया, कपड़ों को भी जलाया गया। इसके 3 महीने बाद ही ग्रामीणों में फैलता है आंदोलन। ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग। यहां पर भारतीयों ने असहयोग तो दिया बट यह असहयोग ज्यादा दिन टिक नहीं सका क्योंकि भारतीयों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर भारतीय अपने बच्चों को
अंग्रेजों की स्कूलों में शिक्षा नहीं दिलाते हैं, तो भारतीयों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि न भारतीयों की कोई संस्था थी, न भारतीयों का कोई कंपनी थी, न भारतीयों का कोई रोजगार था जिसमें जाकर के वो नौकरी कर लेते, अर्थात न भारतीयों का कोई स्कूल था जिसमें अपने बच्चों को जाकर के एडमिशन करवा देते, अर्थात उन्हें शिक्षा दिलाते। इसलिए भारतीयों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो अंग्रेजों के संस्थानों में शिक्षा दिलाना। तो लगभग 3 महीने तक शहरों में 3 महीने तक इसका पूर्ण रूप से विरोध किया। अंग्रेजों की सारी चीजों को भारतीयों ने खरीदना पूर्ण रूप से बंद कर दिया और भारतीयों ने नौकरी भी छोड़ दी और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़ों को भी त्याग दिया, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़ों को भी जला दिया। बट 3 महीने तक ये आंदोलन चला, कह सकते हैं 3 महीने तक ही भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें भारतीयों के पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प ना होने के कारण 3 महीने बाद पुनः भारतीय उसी अंग्रेजों के ट्रैक पर आ जाते हैं जिस ट्रैक पर पहले चल रहे थे। तो 3 महीने बाद ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंदोलन फैलता है। तो जो कंडीशन शहरी क्षेत्रों में हुई कि शहरों में भी अंग्रेजी कपड़े की होलियां जलाई गई, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुनः भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी कपड़ों की होलियां जलाई गई और अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा खोले गए संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया और अंग्रेजों के द्वारा जो संस्थान थे, जैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अर्थात जो आयात निर्यात होता था वो अंग्रेजों के द्वारा जो आयात पहले 1 करोड़ कुछ का होता था, लेकिन इस आंदोलन से 57 करोड़, लगभग 57 करोड़ का ही आयात बचा था। तो इससे अंग्रेजी सरकार को काफी नुकसान हुआ। इस आंदोलन से, इस असहयोग से अंग्रेजी सरकार को काफी नुकसान हुआ, लेकिन भारतीय ज्यादा दिन असहयोग नहीं दे पाए, क्योंकि भारतीयों के पास कोई विकल्प नहीं था। ये पुनः अपने उसी ट्रैक पर आ जाते हैं जिस ट्रैक पर भारतीय पहले चल रहे थे। इसलिए ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। यहाँ शहरों में सिर्फ 3 महीने तक ये असहयोग चलता है, गांव में लगभग 6 महीने तक चलता है। 6 महीने बाद गांव के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अर्थात जितने भी बच्चे थे, सबको उसी अंग्रेजों के स्कूलों में भेजना प्रारंभ कर देते हैं। इसका इफेक्ट सिर्फ शहरों में 3 महीने और गाँव में 6 महीने तक पड़ा था। तो ये हमारा असहयोग था। असहयोग क्यों स्टार्ट हुआ, हम आशा करते हैं आपको कि ये अच्छी तरह से असहयोग समझ में आ गया होगा। यहीं से प्रारंभ होता है खिलाफत के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं। खिलाफत आंदोलन यहीं से स्टार्ट होता है। खिलाफत में 1919 से स्टार्ट होता है। उसमें भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए जाते हैं और अंग्रेजों के वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, लेकिन भारतीयों के पास कोई विकल्प ना होने के कारण भारतीय पुनः अंग्रेजों की वस्तुओं को स्वीकार करते हैं और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़ों को पहनना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि भारतीयों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो आज के लिए इतना है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास।